वही लड़की है ना जो घर से बंबई भाग गई थी? क्या नाम था इसका? राधा जी, ये मंजरी है ना? मंजरी है ना जो भाग गई थी? चाहिए। अच्छा राधा, चलती हूँ। चतुर्वेदी जी। जी। ये औरत क्या कह रही थी? देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। कौन भाग गई थी? अरे भाई साहब, किसकी बातों में आ गए आप भी? इस औरत के मुंह में तो फौज है, कुछ भी बकती है। वो क्या है ना कि हमारी मंजरी बिटिया तो काम के सिलसिले में मुंबई गई हुई थी। बड़ी टैलेंटेड बच्ची है। अरे पूछिए मत आप साहब, वहां मुंबई में रेडियो में काम करती थी। लाखों फैन थे इसके। अरे भाई, मुंबई तो मुंबई, आगरा के रेडियो स्टेशन वाले भी इसके पीछे पड़े हुए हैं। बोले भाई हमारे यहाँ भी काम करिए आप। लेकिन भाई साहब, आपने तो हमें ये बताया था कि आपकी सिर्फ 2 ही बेटी है। बहन जी, वो क्या है ना कि उस वक्त 2 ही बेटियां थी। मेरा मतलब है कि जिस वक्त रिश्ता तय हुआ था उस वक्त आगरे में 2 ही बेटियां थी। मंजरी जो है वो मुंबई गई हुई थी। अच्छा, तो ये बात है। अरे भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि मंजरी बिटिया इतनी बड़ी कलाकार है। देखो बेटा, यहाँ के रेडियो वालों को भी मना मत करना। अरे ये रेडियो का मुकाबला तो आज के टीवी वाले भी नहीं कर सकते। हाँ। लगता है बहुत रेडियो सुनते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। आपने मीठा तो लिया ही नहीं। लीजिए। अच्छा तो चतुर्वेदी जी, अब हम लोग चलते हैं जी। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, बारातियों के स्वागत में कोई कमी मत रखिएगा। आप चिंता मत कीजिए, आपको किसी बात की कोई शिकायत नहीं होगी। ठीक है। आप आए, बहुत अच्छा लगा हमें। जी, ये तो हमारा सौभाग्य है। नमस्ते। 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 जीते रहो बेटा। चलो भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते। आओ बेटा। नमस्ते। अच्छा बेटा। लोचन जी, अगर आज आप नहीं होते ना तो पता नहीं क्या होता। अरे कुछ नहीं होता चतुर्वेदी जी, ये बड़ी छोटी सी बात थी। आप खामखा टेंशन ले रहे हैं। क्या बात है जी, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? देखिए, इतना मत सोचिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या बताऊं राधा जी, 3 बेटियों का बाप हूं। आप नहीं समझ सकती कैसा महसूस होता है। मुझे पता है कि आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। घर के साथ साथ आपको समाज और दुनियादारी भी संभालनी पड़ती है।
लेकिन इस वक्त हमें धीरज से काम लेना होगा। जीवन है तो परेशानियां तो लगी रहेंगी। अरे भाई, लेकिन कब तक ये परेशानियां पीछा नहीं छोड़ेंगी? आखिर कब तक? कब तक इस बात से डरते रहेंगे कि कल को क्या होगा, लोग क्या कहेंगे? देखिए, आप भगवान पे भरोसा रखिए। राधा जी, मैं थक गया हूं ये सब सोच सोच कर। बिल्कुल थक गया हूं मैं। कभी कभी मन में आता है कि मैं क्या करूं। आप लोगों के बारे में सोचकर चुप रह जाता हूं। ये जो मंजरी वाली बात है ना, ये इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी हमारा। एक न एक दिन ये सच्चाई सामने आ जाएगी तो फिर। लेकिन क्या राधा जी, भाई सच कह रहा हूं मैं। मुझे इस बात का डर नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। डर मुझे इस बात का है कि पूजा बिटिया के भविष्य का क्या होगा। आज तो लोचन जी ने संभाल लिया, लेकिन अगर। देखिए, आप यहां बैठिए। भगवान, मुझे ऐसा लगता है आप बातों को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अरे किसके पास इतना वक्त है ये सब सोचने के लिए? नहीं राधा जी, सच्चाई इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। आपको क्या लगता है मंजरी ने जो किया है लोग उसे भूल गए होंगे? नहीं, आप तो घर में रहती हैं, आप नहीं जानती बाहर लोग कितने ताने देते हैं। जितने मुंह उतनी बातें। अब हम सबका मुंह तो नहीं बंद कर सकते ना जी। औलाद तो अपनी मनमानी कर लेती है, लेकिन वो नहीं जानती कि उनकी की हुई मनमानी की सजा उनके माता पिता को भुगतनी पड़ती है। अरे भाई, मैं तो मंजरी की शादी को लेकर चिंतित हूं। समझ में नहीं आ रहा कोई अच्छा लड़का उसे पसंद करेगा भी या नहीं। पूरी आगरा में बदनामी हो चुकी है हमारी। अब कोई रिश्ता जोड़ना भी चाहेगा या नहीं इस लड़की से। और तो और पूजा के ससुराल वालों को यह पता चलेगा तो क्या होगा? क्या करेंगे वो लोग पूजा के साथ? अगर उन्होंने पूजा को घर से बाहर निकाल दिया, उसे छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा? फिर शुभ शुभ बोलिए। आप ऐसी अशुभ बातें कैसे कर सकते हैं? अभी तो हमारी पूजा की शादी भी नहीं हुई है। यही बात है। अब समझ में आई आपको राधा जी? मैं क्यों इतनी सारी बातें कर रहा हूं? यही सब बातें मुझे अंदर ही अंदर परेशान किए जा रही हैं। घुटन हो रही है मुझे।
बुरी हूं मैं। बच्चे तो माँ बाप को खुशियां देते हैं और मैंने उन्हें हमेशा दुख, तकलीफ और दर्द के सिवा कुछ नहीं दिया। क्यों मैंने ऐसा कदम उठाया? क्यों नहीं सोचा उस वक्त कि मेरी हरकत का क्या असर पड़ेगा? क्यों कहीं मैं मुंबई इन सबको छोड़कर? ये वही लड़की है ना जो घर से बंबई भाग गई थी? चतुर्वेदी जी, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, कौन भाग गई थी? लेकिन भाई साहब, आपने तो हमें ये बताया था कि आपकी सिर्फ 2 ही बेटे हैं। पूजा के ससुराल वालों को ये पता चलेगा तो क्या होगा? क्या करेंगे वो लोग पूजा के साथ? अगर उन्होंने पूजा को घर से बाहर निकाल दिया, उसे छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा फिर? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे बुरा लग रहा है मम्मी पापा को इस हाल में देखकर। पापा का डर कहीं सच हो गया तो क्या होगा पूजा दी का? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, अब मैं और बुरा नहीं होने दूंगी अपने परिवार के साथ। अब तक मैं अपने लिए जीती रही, पर अब आज से, इस वक्त से मैं अपने परिवार के लिए जीऊंगी, अपने माँ बाप की खुशी के लिए जीऊंगी। मैं उन्हें और दुखी नहीं देख सकती। अब उनकी खुशी ही मेरी चाहत होगी। भाई रामघाट वाले पप्पू अग्रवाल के यहाँ से पेमेंट आना बाकी है, रोशन लाल जी के यहाँ से पेमेंट आ गया है। ये आ गया भैया। ये लीजिए चाय। मैंने सुना कल लड़के वालों के सामने। अरे बड़ा गड़बड़ हो गई, पूछो मत, भगवान ने बचा लिया। ऐसा क्या हो गया? अरे क्या बताएं आपको, हम लोग डिनर कर रहे थे, सब अच्छी अच्छी बातें चल रही थी, मजाकें हो रही थी, तभी वो कूद पड़ी हो, है ना शर्माइन, दही दे दो। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या, मंजरी पर उसकी नजर पड़ गई, कहती है कि अरे वो देखो वो लड़की, वो तो बम्बई भाग गई थी। हे भगवान, मतलब लड़के वालों को सब कुछ पता चल गया? नहीं 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 नहीं, अगर पता चल जाता तो यहाँ पे मातम छा रहा होता आज। कुछ पता नहीं चला, हमने संभाल लिया सब। फिर उसने कुछ पूछा नहीं? पूछा उन्होंने, लेकिन सब बात संभल गई। चतुर्वेदी जी बड़े लकी हैं जो उन्हें बड़े सीधे साधे लोग मिले। फिर भी, लेकिन हम कब तक किसी का मुंह बंद करते रहेंगे? अरे शुभ शुभ बोलो भगवान, भगवान से प्रार्थना करो कि सब ठीक ठाक हो जाए। चतुर्वेदी जी को जानती हो तुम, बेचारे बड़े सीधे साधे, उनकी 3 बेटियां। हे भगवान, सब ठीक कर देना। मैं अगले गुरुवार जाके बाकी बिहारी के मंदिर में गरीबों को खाना खिलाऊंगी। ला 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 ला। गुड मॉर्निंग चतुर्वेदी जी, क्या हाल चाल है? बस ठीक हूँ। नमस्ते। नमस्ते भाई। अरे राधा जी, एक कप चाय और मिल जाए तो। देखिए ना भाई साहब, सुबह से 3 चाय पी चुके हैं, अब फिर मांग रहे हैं। अब आपको और चाय नहीं मिलेगी। अरे भाई, एक कप और दे दीजिए, फिर नहीं मांगेंगे। क्या है, लोचन जी का भी मन कर रहा था चाय पीने का। अरे दे दीजिए भाभी जी, कभी कभी चलता है। ठीक है। चतुर्वेदी भाई, क्या बात है, सुबह सुबह बड़े परेशान से लग रहे हैं आप। क्या बताएं, घर की बेटियां जब बड़ी हो जाती हैं तो परेशानी दरवाजा खटखटा के नहीं आती लोचन जी। हाँ, लेकिन कल तक तो सब ठीक ठाक था, फिर आज अचानक क्या हो गया? वही तो कह रहा हूँ, कल तो आपने सब कुछ संभाल लिया,
लेकिन कब तक इस बात को हम लोग संभालते फिरेंगे? एक ना एक दिन तो सामने आएगी, क्योंकि झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती है। तो फिर क्या सोचा है आपने? सोचने जैसा है क्या? अपना खून है, अपनी बेटी है, अपने से अलग तो नहीं कर सकते। माना उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब इस गलती का हल हमें ही निकालना होगा। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा चतुर्वेदी जी आपने, लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब हमें आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। लोचन जी, कैसे भी करके हम पूजा बिटिया की शादी तो कर देंगे, वो चली जाएगी अपने ससुराल। उसके बाद मंजरी का क्या होगा? उसकी शादी भी हो जाती तो। अरे लेकिन मंजरी में क्या कमी है भाई? वो बड़ी टैलेंटेड बच्ची है, होनहार है, सुंदर है, उससे तो कोई भी लड़का शादी करने के लिए राजी। नहीं नहीं लोचन जी, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। यही तो आप गलत समझ रहे हैं। मंजरी की एक गलती ने उसे पूरे आगरा में बदनाम कर दिया है। अब किसी भी शरीफ घर का लड़का उससे शादी नहीं करना चाहेगा। यही बात मुझे परेशान किए जा रही है। सुनिए जी। वो टेंट वालों से ना लिखवा कर ले लीजिएगा, वो लोग बाद में नहीं तो गफला करेंगे। पूरे 500 लोगों का जमावड़ा है। आप चिंता और नकली घी मत लीजिएगा। हाँ हाँ पूरा कनिस्तर लीजिएगा। ठीक। और राधेश्याम हलवाई को कहना पहले ही लिस्ट पकड़ा दे, बाद में हमें सामान खरीदने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक। अरे ये तो लेते जाइए। अरे हाँ। पापा, आपसे बात करनी है, 2 मिनट है आपके पास? हाँ हाँ बोलो बेटा, कुछ काम था? कुछ मंगवाना है? मैं राजा मंडी जा रहा हूँ। नहीं, वो मैं ये कहने आई थी कि आज से आप लोग जो कुछ भी कहेंगे ना, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आप जिससे भी कहेंगे मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है, बहुत दुख है कि मैंने आप लोगों को इतना दर्द दिया, जबकि आप लोगों ने मुझे इतनी खुशियां दी हैं। पापा, मैं आप लोगों को कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। बेटा, कच्ची उम्र में ये गलतियां हो जाती, लेकिन मुझे गर्व है, खुशी है कि तुम्हें सही और गलत की पहचान हो गई। इसीलिए मैंने फैसला किया है पापा, मैं आप लोगों के पसंद के लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूँ।